बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज मैं आप सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजू के ऊपर बात करूंगा। ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसकी वजह से रिलेशनशिप्स टूटते हैं और इसी की वजह से रिलेशनशिप्स जो है वो बिल्ड होते हैं। लिटरली मैंने घरों को टूटते देखा है। इस चीज़ में जब हम लापरवाही करते हैं उसके नतीजे में ख़ानदानों को टूटते देखा है, दोस्तियाँ टूटते देखता है, भाईचारा टूटते देखा है। और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है ज़बान और हमारी कम्युनिकेशन। एक स्कॉलर ने कहा कि ज़बान तलवार से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि तलवार से आप 1, 2, 3, 4 कितने लोग को मारोगे? 10 को मार दोगे एक तलवार से। ज़बान से आप पूरी कौम को मार सकते हैं। ज़बान के जहर से, ज़बान के पॉइजन से आप पूरी कौम को मार सकते हैं। एक बार हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बात कर रही थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी थी हज़रत सफ़िया अलैहिस्सलाम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी थी हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उन्होंने कुछ ऐसी बात की जो रसूलुल्लाह को बहुत नागवार गुजरी। उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह, आपकी जो बीवी हैं जो ऐसी वैसी हैं, यानी कि उनका छोटा कद था। तो डू यू नो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा, आपने इतनी कड़वी बात की है कि अगर इसको समंदर में मिला दिया जाए तो सारे के सारे समंदर कड़वे हो जाए। कैन यू बिलीव इट कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को कह रहे हैं कि कितनी कड़वी है। और यकीन जानिए कि हम रोजमर्रा अपनी लैंग्वेज में, अपनी बातों में कैसी फजूल बातें करते हैं। कितने लोग को कोसते हैं, ताने देते हैं, मीम्स बनाते हैं, उनका जोक्स बनाते हैं, उनकी चुगलखोरी करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, और किस किस अंदाज से एक दूसरे को पुकारते हैं, एक दूसरे का दिल तोड़ते हैं। इस्लाम तो इतना जबरदस्त वे ऑफ लाइफ है कि ये इंसान की एक एक चीज का ख्याल रखता है, एक एक एहसास का ख्याल रखता है। कैन यू बिलीव इट कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह भी सिखाया कि जब 3 लोग बैठे हों तो 2 लोग सरगोशी ना करें। क्यों? क्योंकि तीसरे को बुरा लगेगा, तीसरे को यह एहसास होगा कि शायद मेरे बारे में कोई बात है या शायद ये मुझे इंक्लूड नहीं कर रहे। इससे ज्यादा खूबसूरत वे ऑफ लाइफ आपको और कहां पे मिलेगा? इसलिए दूसरों के एहसासात का ख्याल कीजिए। अपनी जुबान को कैंची की तरह, तलवार की तरह मत चलाते फिरिए, क्योंकि तलवार का जख्म तो ठीक हो जाता है लेकिन जबान का जख्म ठीक होने में बहुत देर लगा। बहुत से लोग अपने जबान की वजह से बहुत से मसाइल में फंसे हुए। खुदारा अपनी जुबान को काबू में कीजिए। खुदारा अल्लाह ताला से पनाह मांगिए अपने जुबान का गलत इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि जहन्नम में सबसे ज्यादा लोग जुबान की वजह से जाएंगे। मैं आपको एक हदीस का कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ कि एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या ज़बान की वजह से भी लोग जहन्नम में जाएंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे ज्यादा लोग ज़बान की वजह से तो जाएंगे। ऐसी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा ना कि अगर तुम मुझे ज़बान की और शर्मगाह की हिफाजत की गारंटी दे दो तो मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी दे दूं। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्लीज अपनी डीलिंग्स में ज़बान का खास ख्याल रखिए। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्या चीज़ बोलनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, कौन सी बात करनी होती है, कौन सी बात नहीं करनी होती। ये आर्ट हमें सीखनी पड़ेगी ताकि हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो बच सकें, इम्प्रूव हो सकें। अल्लाह ताला हम सब पे अपना खास रहम करम फरमाए, हमें समझ दें, हमें विजडम दें ज़ुबान का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। और अगर मैं आपको हदीस सुनाता जाऊं ज़बान के इस्तेमाल की वईद पर, तो हो सकता है कि आप लोग आज से ही ठान लें कि हमें बोलना ही नहीं चाहिए और हमेशा खामोश ही रहना चाहिए। तो खामोशी भी एक बहुत बड़ी विजडम की निशानी है। अल्लाह ताला हमें खामोश रहने की भी तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।